Question number 8. If A and B are -2, -2 and 2, 4 respectively, इसका मतलब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2, -2 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, -4. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP equals to 3/7 into AB and P lies on the line segment AB. तो यहाँ से हमें क्या बोल रखा है कि एक AB आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे पॉइंट मेरे पास A और यहाँ पे पॉइंट B है. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2, -2, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, -4. P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB. इसका मतलब जो P पॉइंट है वो इसी लाइन पे. तो यहाँ पे हमने पॉइंट P ले रखा और इसके कोऑर्डिनेट को अगर मैं x, y लेता हूँ और यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. हमें रिलेशन क्या गिवन है कि AP इक्वल्स टू 3/7 AB. तो गिवन है मेरे पास AP इक्वल्स टू 3/7 AB. ये वैल्यू हमें गिवन है. AP एंड AB में ये रिलेशन गिवन है. तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AP को हमने लिखा, उसके बाद ये जो AB है इस AB को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये AP के डिनोमिनेटर में आएगा. AP के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे AB और इक्वल्स टू में कितना 3/7. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर AP की वैल्यू 3 है तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी. ये रेशियो में है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये वैल्यू ले सकते हैं. ठीक है कि AB इक्वल्स टू 7 तो AP कितना होगा 3. तो यहाँ पे देखो AB इक्वल्स टू 7 तो A से B तक आपको कितना गिवन है, A से B तक हमें 7 गिवन है. तो AB कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे क्या गिवन है, AP इक्वल्स टू 3. यहाँ पे हम लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू कितना 3 एंड AB इक्वल्स टू कितना 7. तो AB इक्वल्स टू हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 7. अब AP कहाँ से यहाँ तक, ये जो AP है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 3 गिवन है. अब अगर मुझे यहाँ पे इस P से B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी. यहाँ पे देखो AP इक्वल्स टू कितना होगा, AB इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, AB को लिख सकता हूँ A से P तो AP प्लस PB. तो यहाँ पे क्या आएगा AP प्लस का PB. ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, टोटल पूरी AB की. ये जो हमारे पास पूरी AP है, ये जो पूरी AP है इसको हम क्या लिख सकते हैं कि A से P उसके बाद यहाँ से P से B. तो ये टोटल क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा. अब यहाँ पे इस AB की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ कितनी, 7 इक्वल्स टू, और AP की वैल्यू कितनी हमारे पास में 3. तो AP की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस यहाँ से आपको PB की वैल्यू मिल जाएगी 7 और इस 3 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 3 इक्वल्स टू PB. 7 माइनस 3 कितना आएगा 4. तो PB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी. तो PB इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 4. तो P से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4. इसका मतलब ये जो पॉइंट P है वो इस AB को 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. इस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. क्यों कर रहा है, यहाँ पे देखो A से B कितना मेरे पास 3, A से B आपके पास में 3 और P से B की वैल्यू 4. P पॉइंट AB को 3:4 के रेशियो में डिवाइड करेगा. पॉइंट P AB को 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:4. बिंदु P AB रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करता है. सेक्शन फॉर्मूले में आपको क्या बता रखा है कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2. तो एक पॉइंट R है जो PQ पे, वो इसको M1 M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए M1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, M1 x2 प्लस M2 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से तो M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2. और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए M1 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से तो M1 इंटू y2 प्लस M2 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2.
सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो 4 इंटू माइनस का 2, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 3 प्लस 4। उसके बाद में इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, 3 इंटू -4 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो 4 इंटू -2, डिनोमिनेटर में 3 प्लस का 4। अब यहाँ से 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 6। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो माइनस का 8 और डिनोमिनेटर में 3 प्लस का 4 7। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो माइनस का 12। 4 को मल्टीप्लाई करूँगा -2 से तो माइनस का 8 और डिनोमिनेटर में 7। 6 माइनस 8 तो माइनस का 2/7, -12 और -8 तो माइनस का 20/7। ये इसका आंसर हो जाएगा।